हेलो एवरीवन, आईबीपीएस आरआरबी पीओ का आज जो एग्जाम है फर्स्ट डे का, उसकी शिफ्ट पूरी हो चुकी है। एक फर्स्ट शिफ्ट और आई थिंक सेकेंड शिफ्ट भी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए, आइए जानते हैं एग्जाम में क्या लेवल रहा और किस तरीके के क्वेश्चंस आए और क्या कट ऑफ जाने के अंदाजे हैं, यानी कि स्टूडेंट्स ने कितना एक सेफ अटेम्प्ट किया है। देखिए, सबसे पहले अगर हम रीजनिंग मैथ्स को बांटेंगे तो दोनों में से ही किसी को ईजी नहीं कहा जा सकता और किसी को हम टिपिकल नहीं कह सकते कि बहुत टफ था, है ना भाई। पीओ का एग्जाम था, थोड़ा बहुत तो पता है कि चीजें थोड़ी तो मॉडरेट आती हैं। तो सबसे पहले तो एग्जाम का जो लेवल है वो मॉडरेट है, ना डिफिकल्ट है और ना इजी है, दोनों में, चाहे रीजनिंग की बात करें चाहे मैथमेटिक्स की बात करें। अच्छा, रीजनिंग के टॉपिक्स की बात करेंगे तो मैंने 1.5 मिनट का वीडियो बनाया था आज से 1.5 महीने पहले, मात्र 1.5 मिनट का। और मैंने आपको उसमें 4 टॉपिक रीजनिंग में, 4 टॉपिक मैथ्स में देखने को बोले थे, और वही चीजें 60 नंबर का पेपर दोनों में से उसी में से आया है, ठीक है ना। यानी कि एक्सपीरियंस जब देखिए बोलता है ना, जब हम कुछ बताते हैं तो चीजें कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस जो होता है वो काम आता है। आप देखिए, अगर रीजनिंग में हम बात करें तो पूरा पोर्शन जो था एक पजल में था। अब जो पजल थी, एक तो वही जो सबसे ज्यादा पूछी जा रही है, मंथ बेस्ड थी और बॉक्स बेस्ड थी, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें, सिटिंग अरेंजमेंट अगर आप देखोगे आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में भी देखोगे या इसमें देखोगे तो लीनियर तो आ ही रहा है। अब लीनियर में सबसे ज्यादा जो आ रहा है ना, एक लीनियर में अनसर्टेन था, और अनसर्टेन में आपको फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रही हूँ, नॉर्थ फेस फिक्स दे दिया था, लेकिन अनसर्टेन नंबर थे जिसमें शायद आंसर 15 के समथिंग 15 ही आ रहा था उसका, ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम दे के आए हैं। और लीनियर में एक और था जिसमें आपको वेरिएबल दे रखा था कलर का, यानी कि एक वेरिएबल दे रखा था कलर वाला। देखिए, मैंने चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हुए हैं पजल्स को सॉल्व करने की और सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने की, छोटी छोटी ट्रिक्स। उसमें बड़े बड़े सवाल नहीं कराए मैंने आपको, यानी लेंथी सवाल को सॉल्व कैसे किया जाए मैंने आपको एक एक करके उसको टिप्स बताए हुए हैं, और एक प्लेलिस्ट बना रखी है आईबीपीएस आरआरबी यानी आईबीपीएस एग्जाम के नाम से, आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लीनियर हो गया, लीनियर करके ये वेरिएबल वाले आया था। अच्छा, सिटिंग अरेंजमेंट में एक आया था सर्कुलर वाला, इनर और आउटर। देखिए, ये बहुत आ रहा है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है 2-3, इनर और आउटर वाले को हमें किस तरीके से टैकल करना है, ठीक है। तो देखिए, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से ये कितने हो गए, 4-5 सवाल, 4-5 सवाल, 4-5 सवाल भी सबसे आए होंगे, और पजल में भी 2। तो आप मान लीजिए अगर एक एवरेज कितने हो गए, ये लीनियर वाली 2 हो गई, पजल वाली 2 हो गई, ये 5 हो गई। अगर एक से हम 5 सवाल भी निकालेंगे तो 25 तो यही सवाल हो गए। अब इसके बाद अगर बचता है, इनइक्वालिटी आई थी रीजनिंग में और सिलॉक्स आया था। लो, अगर हम बात करें, मान लीजिए ये 4-4 नंबर का भी एवरेज बेटा है, 4-5 5 हो गए ना, ये 20 हो गए, 5 का ये, 5 का ये, 20 और 10 30 नंबर का पेपर। मैंने केवल 4 टॉपिक बताए थे, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, ठीक है, इन चारों से ही आया है। बाकी मिसलेनियस सवाल थे, रिलेशन से थे, ठीक है, और डायरेक्शन डिस्टेंस से 2-3 सवाल थे। बाकी 1-1, 2-2 सवाल जो भी होगा मुझसे पूछा गया था, नहीं मिसलेनियस टाइप का। 5 ही तो बचे, 30 तो इसी से लगभग हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो 3 तरह की डीआई थी, जिसमें से एक टेबुलर थी, लाइन ग्राफ था और एक कैसलेट था, ठीक है ना। कैसलेट वाला थोड़ा सा टिपिकल था तो वो ज्यादा स्टूडेंट्स ने स्किप करने की कोशिश की है। और डीआई के बाद अगर हम बात करें, रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी, ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज। तो मैंने आपको मैथ में 4 टॉपिक बताए थे, डीआई, रॉन्ग नंबर सीरीज। तो देखिए, डीआई हो गई, रॉन्ग नंबर सीरीज आ गया। उसके बाद जो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ठीक है ना, जिसे मैंने इनइक्वालिटी के नाम से बताया था, और अप्रोक्सीमेशन था, अप्रोक्सीमेशन। ये ही टॉपिक्स मैंने, देखिए कई लोग बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे कि मैं 4-4 टॉपिक बता के मिसगाइड कर रही हूँ, या ऐसा नहीं है, पेपर में सब पढ़ के जाना पड़ता है। अब आप देख लीजिए, 60 मार्क्स का पेपर तो यहाँ से, और अगर आप सेफ अटेम्प्ट की बात करोगे तो 60 से 65 जो करके आ रहा है वो लगभग अगर उसकी एक्यूरेसी सही है तो कट ऑफ लगभग इधर के आसपास ही जाएगी, 65 से ज्यादा नहीं जाएगी, 60-65 से ज्यादा। तो अगर आप 65 तक अटेम्प्ट कर रहे हो तो बताइए, अगर 4-4 टॉपिक्स, और उसमें आपको एक बात बोली गई थी कि केवल नहीं पढ़ना है, इसे ज्यादा पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो 60 मार्क्स तो यही हो गए, 5 नंबर का और आप कराए होगा, आप सेफ जोन में आ चुके हो, है ना। तो अगर कोई चीज कुछ बात बोलता है तो वो कोई ना कोई एक्सपीरियंस से बोलता है। मैंने भी आरआरबी के बहुत सारे एग्जाम दिए हुए हैं, इसलिए मैंने वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया था।
और चिंता मत करिए, अभी आईबीपीएस क्लर्क का भी जो एग्जाम आ रहा है उसके बेसिस भी यही रहेंगे, चीजें यही आती हैं। हाँ, क्लर्क लेवल में क्या होता है ना, देखिए पीओ में ये सब चीजें फिक्स होती हैं, क्लर्क लेवल में अर्थमेटिक भी बहुत मैटर करता है। तो मैंने वो जो वीडियो बनाया था वो ज्यादातर पीओ लेवल को लेके बनाया था, क्योंकि क्लर्क में तो कुछ छोड़ना ही नहीं होता, उसमें तो मेरिट से इतनी हाई जाती है, अगर 80 में से 75 कट ऑफ जा रही है, क्या छोड़ेंगे आप। तो एक कॉमन सेंस की बात थी कि वो उसके लिए वीडियो था ही नहीं, वो वीडियो नॉर्मल पीओ लेवल के लिए ज्यादा था, ठीक है ना। तो अगर आप अब हम बात करें कि जो कट ऑफ है, मैंने आपको बताई थी कि अगर आप 60 से 65 के बीच एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करके आए हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में आ जाएंगे, क्योंकि कट ऑफ इसी के आसपास वेरी करेंगे अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें और पेपर के लेवल से कंपेयर करें तो, ठीक है ना। तो ये कट ऑफ यानी कि इसके बीच में वेरी करने का पूरी उम्मीद है, ठीक है। बाकी एक प्रेडिक्शन होता है, भगवान कोई भी नहीं है, सबको जो अंदर पेपर दे के आ रहा होता है और जो पेपर जब पूरा सब लोग दे के आए होते हैं उसके बेसिस पे हम लोग निकाल लेते हैं। बाकी तो कट ऑफ फाइनल तभी डिसाइड होती है जब रिजल्ट आता है, ठीक है ना। चलिए बाकी शिफ्ट्स को देखते हैं किस तरीके का पेपर आता है और फाइनल शाम को क्या रिव्यूज रहते हैं, ठीक है। बने रहिए चैनल के साथ। मैं आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी आपको 2-3 मिनट के वीडियो में ऐसे ऐसे टिप्स दूंगी कि आप अगर उन्हें फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है ना। आईबीपीएस क्लर्क का मैंने 2 बार किस तरीके से अटेम्प्ट में दोनों बार को क्लियर किया, इसको मैं शेयर करूंगी, उसकी स्ट्रैटेजी को, इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।